जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए अवश्य आते हैं। बस ज़रूरत होती है उनकी भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना करने की, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने की। कई भक्त ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं या कई नौकरी पेशे वाले लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी की भक्ति करें। लेकिन कुछ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव होते हैं जिन्हें सुनने के बाद ये लगता है कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है और हनुमान चालीसा को पढ़ना कितना आवश्यक है, कितना बेहद ज़रूरी है। एक ऐसा ही एक अनुभव आज हमें एक माँ ने भेजा है। उन्होंने अपने बेटे का अनुभव शेयर किया है जिसमें काफ़ी चमत्कृत कर देने वाला यह अनुभव है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप किसी भी वीडियो को देखना मिस ना कर पाएँ। इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मैं विमल की माँ हूँ। कुछ महीने पहले तक मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। किताब खोलते ही उसका मन बेचैन हो जाता। स्कूल में उसके नंबर गिरते जा रहे थे और सबसे बड़ी चिंता मुझे उसकी संगत की होने लगी थी। गलत दोस्तों में फंसकर वह और बिगड़ता जा रहा था। तो यहाँ पर हमें विमल की माँ ने एक अनुभव भेजा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। किताब खोलते ही कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनका मन बेचैन होने लग जाता है, उन्हें लगता है कि पढ़ाई करके होगा क्या। तो उन्होंने बताया कि उसका संगत भी खराब हो रही थी। वो गलत दोस्तों के साथ घुल मिल कर उनके साथ आवारागर्दी करने लगा था और बिगड़ता जा रहा था। उन्होंने लिखा कि मैं दिन रात चिंता में रहती, समझाते समझाते मैं थक चुकी थी और मैं क्या ही करती। विमल मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो अपने धुन में रहता था, अपनी मर्जी चलाता था। तभी मुझे याद आया कि जब इंसान थक जाए तो हनुमान जी के पास ही जाना एक केवल सल्यूशन है। मैंने रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और एक छोटा सा उपाय अपनाया। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाकर सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती। फिर एक दिन मैंने विमल से कहा कि बेटा तू बस दिन में एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, बाकी सब हनुमान जी पर छोड़ दे। पहले तो वो टालता रहा पर धीरे धीरे उसने चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ मैंने कुछ और उपाय भी किए, जैसे कि सबसे पहला उपाय जिसका उन्होंने जिक्र किया है वो ये है कि हनुमान जी के चरणों में लाल फूल चढ़ाना। हर मंगलवार को मैं एक लाल फूल चढ़ाकर सिर्फ एक ही बात कहती, मेरे बेटे का मन पढ़ाई में लग जाए। दूसरा उपाय, कमरे में हनुमान चालीसा का छोटा फ्रेम लगवाया। मैंने विमल के स्टडी टेबल के पास एक छोटी सी हनुमान चालीसा की फ्रेम फोटो लगवा दी। जब भी वह देखता उसे अंदर से ताकत मिलती, एक ऊर्जा मिलती कि वह बुक खोले, किताब खोले और पढ़े। तीसरा, रात को सोने से पहले जय बजरंगबली 21 बार जाप करना। मैंने उससे कहा कि रात को 2 मिनट निकालकर सिर्फ 21 बार जय बजरंगबली बोल दिया कर। इससे उसकी बेचैनी कम होने लगी, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति करने से, अगर स्टूडेंट्स स्पेशली हनुमान जी की भक्ति करें तो हनुमान चालीसा के शुरुआत में ही दोहा आता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इस दोहे का अर्थ होता है कि हनुमान जी की अगर हम भक्ति करें तो वो हमें बल बुद्धि विद्या प्रदान करते हैं और जितने क्लेश होते हैं उन सब का विकार होता है, यानी जितने क्लेश होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी के अगर भक्ति करें स्टूडेंट्स स्पेशली तो उनके एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर आएंगे ही साथ वो सिंसियर भी हो जाएंगे। चौथे उपाय की उन्होंने बात की कि हर शनिवार को काले तिल दान। मैंने थोड़े से काले तिल मंदिर में दान करना शुरू कर दिया ताकि उसके रास्ते में जो भी रुकावटें हों वो दूर हो जाए। ये भी आप काफ़ी अच्छा उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके रास्ते में कोई बाधा आ रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप काले तिल का आप मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। उन्होंने हमें लिख के भेजा कि इन उपायों के कुछ ही दिनों बाद परिवर्तन साफ दिखने लगा। विमल का मन पढ़ाई में लगने लगा, वह गलत संगत से खुद ही दूर हो गया। क्लास में शिक्षकों की तारीफ मिलने लगी और जब रिजल्ट आया तो मेरे आंसू निकल आए। विमल के नंबर पहले से 2 गुने बेहतर थे। आज मेरा बेटा मेहनती, समझदार और हनुमान जी में गहरी आस्था रखने वाला बन गया है। मैं मानती हूँ जहाँ सच्ची भक्ति और हनुमान चालीसा का पाठ हो वहाँ बुरा समय टिक ही नहीं सकता। जय श्री राम।
इन्होंने काफ़ी अच्छा अनुभव शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने बेटे का इस प्रकार का काफ़ी चमत्कृत कर देने वाला अनुभव शेयर किया। और अनुभव ही शेयर नहीं किया है, साथ ही साथ आप भक्तों के लिए कुछ ऐसे उपाय भी शेयर किए हैं जिसे आप कर सकते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स जो आजकल के ज़माने में आजकल इतना भटकाव है, डिस्ट्रैक्शन है, स्टडीज़ के अलावा बहुत कुछ है जो डिस्ट्रैक्ट करता है, और एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, हमारी इमेज ख़राब होती है क्लास में, रेपुटेशन ख़राब होती है टीचर्स के सामने। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण करें या अच्छे नंबर से पास हों, तो आप हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। सारे टाइम हनुमान जी की भक्ति नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दिन में एक बार हनुमान चालीसा तो कोई भी स्टूडेंट कर ही सकता है। स्कूल जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले आप सुबह उठकर नहा धोकर हनुमान जी के सामने दिया जलाएं। दिया नहीं भी जलाएं, हनुमान जी का स्मरण कर कर हनुमान चालीसा का पाठ करें और तब स्कूल के लिए निकले या कॉलेज के लिए निकले। इससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन रहेगा और आपका दिन भी अच्छा होगा। तो ऐसा करने से आप हनुमान जी के कृपा पात्र बनते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। जय सिया राम।